शकीना या मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं लो होगी अब ये सिखनी भाई गुरु जी सो अब इसकी तरफ किसी ने आंख उड़ाई तो गर्दन उखाड़ दूंगा। ये करूं पाकिस्तान में जाके? क्या बात कर रही हो? सीखिए कश्मीर फाइल से कुछ सीखिए। हमारे मुसलमान है, सबसे बड़ा कारण ये है। अच्छा, ये आपकी सोच है? नहीं, हमारी सोच नहीं। को ये बताया तो हम तो डायलॉग के अंदर ये लिखते हैं कि भक्त गैंग जो है पिछले 8 साल से एक्टिव हुई है। आज इनको पता लगा ये हिंदू है। आपसे पहले आप हिंदू नहीं थे। शाहरुख खान अपनी मूवी में अगर ये डायलॉग मार देता कि सनातन धर्म के 8 साल में पैदा हुआ है, हमें ये जवाब दे दो 5 ये ले आयुष्मान, ये 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख। अरे क्या करेगा उसके ब्याह पे? वो कुछ मिलेगा तो करोगे। राशन कार्ड पे थप्पा लगा दे 25 किलो गेहूं 25 किलो गेहूं। आप जाओ राशन की दुकान पे कहेगा 2 किलो है, किससे बैन करवा देगी? फिल्म के अंदर क्या मोदी का नाम लिया जिक्र करा है उसने। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, फिल्म जवान जो है वो रिलीज हो चुकी है और रिलीज के साथ साथ लाजमी सी बात है कि शाहरुख खान की फिल्म है, इतने बड़े सितारे की फिल्म है तो सुपरहिट तो जानी ही थी। परंतु दूसरी ओर लगातार एक चीज ये ट्रेंड कर रही थी कि फिल्म जवान को लगातार बॉयकॉट किया जाए क्योंकि उसमें सरकार की तमाम खामियां दिखाई गई हैं। प्रशासन को लेकर फिल्म ने सीधा सीधा निशाना साधा है, जिसके बाद बॉयकॉट तक की बात आई थी। परंतु बॉयकॉट ना होते हुए थिएटर फुल के फुल है, सीट फुल की फुल है, हाउस बुक है और इसी के साथ और सुपरहिट जो है वो लगातार जा रही है। बॉक्स ऑफिस में जो कमाई हो रही है वो बेहद करोड़ों की जो है इस वक्त भी यहाँ पर हो रही है। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए गिन्नी साहनी मौजूद हैं। देखिए, पहले तो पठान मूवी का बॉयकॉट हो रहा था, शाहरुख खान की ही मूवी थी। अब दूसरी उनकी एक सुपरहिट मूवी आई है जवान, उसका बॉयकॉट करना चाहा परंतु हो नहीं पाया बॉयकॉट। तो आप उसका बॉयकॉट करेंगे? आप भी उन्हीं में शामिल हैं? हाँ भाई, मैं भी देखने जाऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि फिल्म के अंदर सरकार का विरोध हुआ है और सरकार का जब विरोध होगा तो भक्तों की तरफ से आपको ये चीजें देखने को जरूर मिलेंगी कि बॉयकॉट गैंग शुरू हो जाएगा। आपने पठान का जिक्र किया, वहाँ भगवे पे गिरने की कोशिश की, आप समझ रहे हो? बता, यहाँ पे उन्होंने फिल्म देखी नहीं तो गिरे किसके ऊपर? अब जब फिल्म के रिव्यू आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तब इनको याद आया कि चलो हमें तो घेरना भी चाहिए। सरकार के जो आपको पता होगा कि जैसे ISI के एजेंट होते हैं, स्लीपर सेल्स होते हैं, ऐसे ये भक्त भी इनके स्लीपर सेल्स हैं जो फटाफट से एक्टिव होकर के समाज में खड़े हो जाते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं। जबकि ऐसी फिल्म तो जागरूक करने वाली है समाज को, इसका विरोध काहे को? अगर जो हम पढ़े लिखे अंदाज में सवाल पूछते हैं कि अगर आप नेता चुन रहे हो तो आप नेता से पूछो कि हमारे लिए क्या करोगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे, बच्चों की एजुकेशन जो है उसके लिए कितने बड़े बड़े स्कूल खोलोगे और उनकी हेल्थ सेक्टर पे काम करोगे या नहीं करोगे। तो ये तो लाजमी सी बात है कि लोगों को सवाल होने चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं फिल्म एकदम ठीक है? फिल्म को गलत क्या है? फिल्म के अंदर अगर उसमें ये कहा जा रहा है कि इन सभी समस्याओं का समाधान ही हिंसा से हो सकता है, आप कह रहे हैं हिंसा करना ठीक है? देखिए, एक छोटी सी बात, हमने तो ये बात बोली नहीं हिंसा, हमने अपनी बात की बात रखी है कि जो नेताओं ने सवाल होने चाहिए वो होने चाहिए। हमने तो निका नेताओं को पकड़ के चप्पलों से मारा जाए। सॉल्यूशन तो हिंसा ही दे रखा है ना? या आपको लगता है विरोध कीजिए, चलो आपको लगता होगा कि हिंसा दे रखा है। एक मैसेज दिया फिल्म के अंदर कि आप जागरूक बनिए। एक जागरूक नागरिक बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप हिंसा का सहारा लोगे। आप प्रोटेस्ट करो, गली गली धरने करो, प्रदर्शन करो, जो आज तक हम करते आए हैं। आप उसको हिंसा का नाम दे रहे हैं, आपकी गलतफहमी है भैया। आप नहीं, फिल्म देखने की जरूरत नहीं, मैसेज पढ़ के रिव्यू पढ़ के फिल्म समझ में आ गई है, ऐसा नहीं है। फिल्म देखने के बाद तो आदमी और 4 बातें रख पाता, पर आज जो रिव्यू देखे उन बातों से 2 बातें बिल्कुल क्लियर है कि फिल्म के अंदर बड़ा सिंपल सा मैसेज दिया गया कि सरकार से हमें सवाल करने चाहिए। अगर आपके द्वारा चुनी हुई सरकार आपका शोषण कर रही है तो सबसे बड़ी कमी आपकी है। ये हमें समझ में आया फिल्म में। मतलब शाहरुख खान को ही क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए, फिल्म तो देखिए सनी देओल की भी आई है, गदर 2 भी आई है, अक्षय कुमार की OMG 2 भी आई है, पर जो टारगेट होता है पहले पठान और इसके बाद जवान। मतलब शाहरुख खान एक ऐसा नाम बन चुके हैं कि हाँ भैया, उनकी कोई फिल्म आएगी तो कंट्रोवर्सी होगी ही होगी। देखिए, मुसलमान है, सबसे बड़ा कारण ये है। अच्छा, ये आपकी सोच है? नहीं, हमारी सोच नहीं है, रियलिटी है। अच्छा। आज आप रियलिटी को इसको एक्सेप्ट करो कि कोई भी अगर एक्टर मुसलमान है तो उसके अंदर सबसे पहले कमियां ढूंढी जाती हैं। आमिर खान हो गया, नसीरुद्दीन शाह हो गया, आप जितने भी मुस्लिम एक्टर उठा लो, कलाकार उठा लो, आपको हर जगह उनका विरोध देखने को मिलेगा। ये क्यों है कि जब से भक्त गैंग एक्टिव हुई है, इनकी नजर में ये हो चुका कि मुस्लिमों को बायकॉट करो, मुसलमानों को बायकॉट करो। आप इस चीज को देखो, कहां तक बायकॉट करोगे आप? अभी G20 सम्मेलन हुआ आपके सामने, कुतुब मीनार को सजाया गया। आप बताइए इस बात को। आप एक तरफ तो मुसलमानों का विरोध करते हो, एक दूसरी तरफ कुतुब मीनार सजा के आज बाहर से आने वालों का स्वागत करते हो, आप लाल किले पर खड़े होकर भाषण देते हो। तो ये सारी बातें अपने आप में क्या दिखाती हैं? अपनी बात आप में ये सारी बातें दिखाती हैं कि इनके पास अपना दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ एक विरोध है, ये वही कर सकते हैं। शाहरुख खान एक मल्टीनेशनल ब्रांड बन चुका है आज की डेट में, विदेशों में उसकी फिल्म पर्दों पे चलती है। आप समझ इस बात को? तो ये चीजें आज लोगों को समझनी पड़ेंगी कि जनता जितना उसका विरोध करेगी उतना वो उभर के आएगा। ये लोगों को लग रहा है कि वो शाहरुख का विरोध कर रहे हैं, नहीं। हमें तो कई बार भक्तों का ऐसा लगता है कि शाहरुख खान की किसी प्रोड्यूसर ने पैसा तो नहीं दिया भक्तों को, ले पैसा फेंका और तुम भी जाओ और इसको विरोध करो। अच्छा, तभी वो उस समय ही मंदिर जाते नजर आते हैं जब उनकी कोई मूवी आने वाली होती है। जैसे जवान आने वाली होती है तो पूरा साल बंदा जो है मंदिर नहीं। आगे पीछे आप लोग उनके पीछे कैमरा लेके नहीं घूमते ना, ये आपकी गलतफहमी है। अगला गणेश धर्म कुछ है या नहीं है? कोई उसकी आस्था रह गई या नहीं रह गई है? सनातन धर्म की बीवी रख के बैठे हो वो, आप क्या बात कर रहे हो? गौरी कौन है? गौरी हिंदू नहीं है,
उससे घर के अंदर दिवाली नहीं बनती, शाहरुख खान के अंदर गणेश चतुर्थी नहीं बनती। ये आपका भ्रम है। सलमान खान याद रखना, जितना ईद के वक्त स्वागत नहीं करता उतना जो गणेश चतुर्थी आती है वो अपने घर में सेलिब्रेट करता है। ये आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान है, आप मीडिया वालों के पत्रकारों के दिमाग में है, क्योंकि आज आपको लगता है कि भैया शाहरुख खान है, मुसलमान है। अरे इससे कोई मतलब नहीं है, भारत का नागरिक है, आप समझो इस बात को। उसके बाप दादा का यहाँ आजादी की, उसके अंदर भी उसका नाना फौज के अंदर था, तो आप कैसे कह रहे हो कि वो आतंकवादी है, वो मुस्लिम है, फलाना है, जो दिखाया सही दिखाया। बिल्कुल सही किसानों दिखाया के है। कर्जा माफ होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा तरीके हूँ, की, तो पर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। 2-4 डायलॉग हमसे लिखवा लेते अगर फिल्म के अंदर, तो फिर कौन तो से फिल्म, डायलॉग लिखते तो हैं? फिल्म तो वो ताबड़तोड़ जाती है। डायलॉग यहाँ बता दीजिए ना, आपने वहां तो लिखे नहीं। मैं आपको ये बताया, तो हम तो डायलॉग के अंदर ये लिखते हैं कि भक्त गैंग जो है पिछले 8 साल से एक्टिव हुई है, आज इनको पता लगा ये हिंदू है। आपसे पहले आप हिंदू नहीं थे। शाहरुख खान अपनी मूवी में अगर ये डायलॉग मार देता कि सनातन धर्म के 8 साल में पैदा हुआ है, हमें ये जवाब दे दो, 5000 साल पुरानी संस्कृति को आप 8 साल के अंदर उभार के दिखाओगे, तो आज आप कहते हो कि राम से बड़ा जो है राम को लेके आएंगे, राम को लाने वाले आएंगे, इनकी औकात होगी ये राम को लेके आएंगे। ऐसे जुड़े 2-4 सवाल अगर फिल्म के अंदर डाल दिए जाते तो पर्दों पे आग लग रही होती। समझो इस बात को। फिल्म दिखाई नहीं जाएगी। ये आपको लगता है दिखती तो बिल्कुल सही, क्योंकि वो बीच बीच में होते हैं ना, उसको हाईलाइट तो बाद में किया जाता है, निकल निकल कट कट के रीलें बन के चलती। जैसे आज चल रही है शाहरुख खान की जो रीलें बन के चल रही है कि सवाल करो, एजुकेशन पे सवाल करो, वही रीलें देख के हम लोग भी एक्टिव हुए हैं। मतलब एक तरफ से कह सकते हैं भाई पुराना नाता तो रहा है उनका यूपीए सरकार के साथ। ये आपको लगता है सरकारों से कोई मतलब नहीं होता, सरकार किसी की भी हो। अब एक बात बताओ, हर अभिनेता के राजनीतिक संबंध तो अच्छे होते हैं। आप एक छोटी सी बात याद रखना, 2011 में जब अन्ना हजारे अनशन पे बैठा था, तो मैं ही कितनी इंसानी हूँ जिसने किताब लिखी थी करप्शन के ऊपर, और मुझे 25,000 रुपए का नाम तक मिला था। आज भी वो नेट पे आप गूगल पे फ्लिपकार्ट पे ढूंढोगे तो असली भ्रष्टाचारी कौन, सरकारी जनता, आपको किताब मिल जाएगी। आप क्या बात कर रही हो? अगर कुछ गलत होगा तो विरोध करेंगे। अब कलमाड़ी जेल में गया ना कांग्रेस की सरकार में, इनके में कौन जाता है? विलायत से बाहर जाते हैं यहाँ से अपने देश से निकल निकल के। इनके अंदर तो आप बैंकों के घोटाले करो, विजय माल्या और नीरव मोदी, ललित मोदी, सबको भगाने में माहिर हैं ये लोग। तो समझो, कर्जे माफ करने में माहिर हैं ये लोग। तो शाहरुख खान ने क्या गलत कहा कि अगर एक किसान के ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हो, उसके ट्रैक्टर के ऊपर लगा रहे हो, उसको मौत का फरमान दे रहे हो, उसका माफ नहीं कर सकते कर्जा, तो इतने बड़े बड़े साहूकारों के कर्जे क्यों माफ कर रही है सरकार? ये कहती है देखिए आप चलिए लगा रहे हैं कि आप 12% आपका टैक्स जो है वहां पर लग रहा है कि अगर ट्रैक्टर की खरीद होती है, परंतु सरकार कहती है कि ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी भी उतनी ही दी गई। अगर दिखाना था तो वो चीज भी दिखानी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात ये किसको मिलती है वो। आज ई रिक्शा में सब्सिडी चल रही है। आज मैं आपको कितने सारे लोगों के खाते दिखा दूंगा जो आप दिल्ली सरकार की तरफ से उनके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। कहने को और करने को बहुत फर्क होता है। प्रदेश में भी बोला गया ना कि 20 से 50% तक जो है मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ये एक लॉलीपॉप होते हैं, इनके जुमले होते हैं। सरकार की जो पॉलिसियां आप सिर्फ अनाउंसमेंट के तौर पे सुनते हो, उनके इंप्लीमेंटेशन में बहुत फर्क होता है। आपने जबान हिला दी, आज नेताओं के ऊपर जब भी सवाल खड़े होते हैं, कथनी और करनी में फर्क होता है। तो वही वाली बात है। और मोदी सरकार में ये कथनी और करनी का फर्क तो बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिला है। इनकी हर बात में होता है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। आप समझो इस बात को। यानी कि आज मान लो कि आज एक बंदा अगर अपनी किसी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए निकला है तो वो 6 डायलॉग मार देगा, मैं तेरे को भैया यहाँ की सैर कराऊंगा, मैं तुझे विलायत लेके जाऊंगा, मैं तुझे फलाना कराऊंगा, मैं ढिमकाना कराऊंगा, मैं गाड़ी में घूमूंगा। बाद में एटलस साइकिल के काले झंडे पे बैठा के गली में घुमा रहा होता है। जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ किसानों को बहुत फायदा हुआ है। ये आपको लगता है? आंकड़े बताते हैं। ये आंकड़े हरियाणा में भी 3 लाख रुपए। आप आंकड़ों की बात करो तो आज हमारे देश में आंकड़े तो खत्म किए जा रहे हैं। बेरोजगारी के आंकड़े कितने आप पूछो सरकार से, इनके पास आंकड़े नहीं होंगे। इन्होंने वो संस्थाएं बंद कर दी जो आंकड़े दिखाती थी। आप बात कर रही हो, आज हमारे देश में वो संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं जो बेरोजगारी की जनसंख्या के आंकड़े निकालती थी। 2011 के अंदर लास्ट जनगणना हुई थी, आज तक जनगणना नहीं कर पाई ये लोग। कितने बुढ़े बैठे 70 साल की पेंशन की इंतजार में कि हमारी पेंशन मिलेगी, क्योंकि उनकी टाइम के वक्त वो 50 साल के, 52 साल के, 55 साल के थे। आज इतने सालों में जनगणना करते तो आज वो भी 60+ होते, उनको पेंशन मिलती। कितने लोगों का हक खा गई ये लोग। आप कह रहे हो कि ये किसी का भला करेंगे? ये सरकार सिर्फ मित्रों की सरकार है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। अडानी अंबानी बंद कमरे में बैठ के नीतियां बनाते हैं, उसके ऊपर मोदी सरकार मोहर लगाती है। ये है हमारे देश की हालत है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से फिल्म में हेल्थ सर्विसेज को लेकर दिखाया गया, अस्पताल की सुविधाओं को लेकर दिखाया गया, असलियत क्यों नहीं दिखाई जा रही? जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो जो मोदी सरकार की है, या मुफ्त इलाज की तमाम बात। देखिए मुफ्त इलाज की बात अगर आप करो, दिल्ली के अस्पतालों में आप चले जाओ, आपको बेड नहीं मिलेंगे। आप क्या करोगे? चलो मान लो मैंने आपको ये आई कार्ड दे दिया, ये लो जी आई कार्ड लो और जाके अस्पताल में इलाज करा लो। डॉक्टर बोलेगा बेड नहीं है, क्या करोगे आप? तो जनता तो आप सरकारी अस्पताल में ये अपना ये जो आपने तूतनी सी पकड़ी हुई है, इसको लेकर के जाओ आप सरकारी अस्पताल में। जाओ आप दीनदयाल में, चलो मेरे साथ, आपको एक बेड पे 3-3 प्रेग्नेंट औरतें दिखा दूंगा। और समझो उस बात को, ऑपरेशन से बच्चे पैदा हुए हैं, बच्चे माँ की छाती पे लेते हैं और एक बेड के ऊपर 4x6 के बेड पे 3-3 औरतें लेटी हैं। आप क्या बात कर रही हो? आप में है हिम्मत हकीकत दिखाने की? सरकारी अस्पताल बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ा अच्छा काम। आप जाओ तो सही, सूरतें तो दिखाओ। आप जाओ एम्स के बाहर, कितने लोग वहीं पे बैठे होंगे जिनकी अपॉइंटमेंट जो डेट मिलती है उनको, वो भैया कैंसर का पीड़ित आदमी है। समझो उस बात को, उसको कीमो की डेट मिल रही है 2025 की, जब तक तो वैसे निकल लेगा वो। क्या करोगे डेट दे करके आप लोग? तो आज हमारे देश के अंदर आप अस्पतालों की पॉलिसी जितनी मर्जी बना दो, बांट दो कार्ड, ये ले आयुष्मान, ये ले 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख। अरे क्या करेगा
उसके ब्याह पे वो कुछ मिलेगा तो करोगे। राशन कार्ड पे थप्पा लगा रही 25 किलो गेहूं 25 किलो गेहूं, आप जाओ राशन की दुकान पे कहेगा 2 किलो है, किससे लड़ोगे? सरकार से लड़ोगे, मीडिया से लड़ोगे, दुकानदार से लड़ोगे? वो कहेगा हमारे पास 4 बोरी, हम क्या करेंगे आप बताओ? और लोगों को, भक्तों को दिख जाएगा, उसमें से एक भक्त की वीडियो बना लेंगे भाजपा वाले, उसके आईटी सेल वाले, वो घुमा देंगे, देखो 25 किलो गेहूं लेके आया। विपक्ष को तो खूब फायदा हो रहा है ना। नहीं, आपको लगता है फायदा हो रहा है जनता का? चलो मान लिया हमारा फायदा हो रहा है, जनता का तो नुकसान हो रहा है। हमें जनता की फिक्र है, आप विपक्ष को मत लो। जिस देश के अंदर जनता पिस रही है उस देश में किसका फायदा हो सकता है? उसी जनता को ये दर्शाया जाए हाँ भाई हिंसा करिए तो सारी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। सवाल कीजिए परंतु हिंसा आप आधे घंटे से हिंसा कर रही हो। क्या बोला शाहरुख खान ने? छुरे लेके नेताओं को खोप दो। क्या बोला शाहरुख खान ने? क्या बोला कि भक्तों को सूली पे लटका दो? क्या बोला? ऐसा एक डायलॉग बताओ आप। चलो आप बताओ, आपने फिल्म देखी होगी, आप बार-बार तो फिर हिंसा कहां से आ गई? शाहरुख खान ने क्या बोला? चप्पलें लेके इनके घरों में गंजा कर दो सर, क्या बोला? कैसे उन्होंने समाधान ढूंढने की कोशिश करी है कि ट्रेन वो लूटने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से कब्जा कर बैठ के। देखिए आज की डेट, मेरी एक छोटी बात, ट्रेन लूटना हिंसा कैसे होगी? मेरी बात सुनो, ट्रेन लूटना हिंसा होगी? एथरो सेंडर्स आपको कांड नहीं पता? हमारे देश के क्रांतिकारियों ने भी अंग्रेजों के टाइम पे ट्रेन लूट करके देश का भला किया था। आप समझो इस बात को। तो जो आज मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, रॉबिन हुड कौन था? कौन है रॉबिन हुड? जिसने अमीरों को लूटा और गरीबों का भला किया। अगर एक फिल्म के अंदर अगर ऐसा मैसेज दिया कि जनता की भलाई के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। जब सरकारें सो जाती हैं तो याद रखो जनता को खुद जागृत होना पड़ेगा। जब हमारे पैसों को लोग हड़प हड़प के बैंकों से लूट लूट के विदेशों में लेके जाएंगे तो हमें उन जो वहां के बैठे मैनेजर होंगे उनसे सवाल करना पड़ेगा। सिर्फ आप पठान और जवान से ही जागरूक होंगे, आप गदर 2 या कश्मीर फाइल जैसी पिक्चरों से जागरूक नहीं होंगे। गदर 2 से क्या करे? जाके लुंडिया उठा ले पाकिस्तान की हम भी। क्या इंस्पायर किया? कश्मीर फाइल से आप जागरूक नहीं होंगे। गदर 2 से क्या स्टोरी से ओ शकीना, ए मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं लो होगी अब ये सिखनी। वाहेगुरु जी सो, अब इसकी तरफ किसी ने आंख उठाई तो गर्दन उखाड़ दूंगा। ये करूं पाकिस्तान में जाके? क्या बात से कुछ सीखिए, कश्मीर फाइल से कुछ सीखिए। हमारे भारत में औरतें नहीं है प्यार करने के लिए। कश्मीर फाइल की बात करती है, क्या है कश्मीर फाइल में? आप जिस गंजे ने वो फिल्म बनाई, सावन के अंदर अंडे उबालता फिर रहा है वो अनुपम खेर, आप कश्मीर फाइल की बात करते हो, अपने आप को कश्मीरी पंडित बताता है। सबसे ज्यादा कश्मीरों का शोषण करने वाले वही लोग हैं, डायरेक्टर। और ये गंजा इतना लाखों रुपए करोड़ों रुपए फिल्म से कूटा, कितने फंसा दिए कश्मीरी पंडित वहां पे बताओ। आज भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वही कश्मीरी पंडित वहां बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको राहुल गांधी ने गले लगाया और उनसे पूछा क्या तुम्हारी समस्या का समाधान हुआ? 9 साल के अंदर भाजपा सरकार कश्मीरी पंडितों के नाम पे लाखों वोट लेके आ गई। आज तक उस हिंदुओं से पूछो कि तुमने उनके लिए क्या किया जो तुम गली गली बोलते हो कश्मीरी पंडित मार दिए, कश्मीरी पंडित मार दिए, उनको पलायन के लिए मजबूर कर दिया। कितनों ने अपने घर के दरवाजे खोले? मेरा भक्तों से सवाल है, मेरा सरकार से सवाल है, क्या सेंट्रल विस्टा के अंदर कश्मीरी पंडितों को जगह मिलेगी? तुम्हारे हिंदू भाई हैं, कितनों को यहाँ से ट्रेन में भर के दोबारा कश्मीर में लेके बसाओ इनको यहाँ पे कश्मीर में। बात करती हो आप, सिर्फ राजनीति का मुद्दा है कश्मीरी पंडित और कुछ नहीं है। तो आप भी उसी मूवी पर बोलेंगे जिससे आपको फायदा नजर आए। हम तो हर मूवी पे बोलेंगे जिसमें आप अपनी तूतनी लेके आ जाओगे। हमसे किसी पे भी पूछ लो, आप कश्मीरी फाइल पे पूछो, आप केरला फाइल पे पूछो, आप किसी पे पूछो। हमें तो कोई भैया, हमें तो सच बोलना है। उनको तो आप झूठा बता देते हैं, इस तरीके की मूवी बनाई है ही ऐसा। एक बात बताओ, आपने दिखा दिया कि भैया एक औरत के साथ 20-20, 50-50 आदमी है वहां पे। आप केरला फाइल के अंदर कितना समाज में गंद दिखा रहे हो आप गंदगी का सच्चा मुसलमान तोड़ाई करने के लिए खड़ा होगा ऐसे लोगों की? आपको क्या लग रहा है? आप लाओ बाहर निकालो, शरिया कानून लागू करो, पत्थर मार मार के हम ही घिस देंगे उन लोगों को। आज की डेट में आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि सरकार अपने फायदे के लिए कितनी फिल्में बना रही है। सरकार को इस फिल्म से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार को दिक्कत भी निकल जाएगी 2024 में। दिक्कत होती तो भैया सरकार के हाथ में इतनी पावर है कि उस मूवी को जो है क्या बैन तो करवा सकती है। ऐसे कहते बैन करवा देगी। फिल्म के अंदर क्या मोदी का नाम लिया, जिक्र करा है, उसने तो ये बोला कोई भी नेता हो आप उससे सवाल करो, वो नेता कांग्रेस का भी हो सकता है, वो सपा का भी हो सकता है, वो भाजपा का भी हो सकता है, वो महाराष्ट्र में बैठी शिवसेना सरकार का भी हो सकता है। आज वही वाली चोर की दाढ़ी में जिनका आपने फटाफट से अपने ऊपर बात ले ली, आपने अपने ऊपर सबसे पहले बात ले ली कि हाँ भाई शाहरुख खान ने मोदी सरकार को बोला है, भक्तों की सुलग गई। अरे इतनी तेज तो सुल्ली नहीं भागती, इतनी तेज भक्त भागते शाहरुख खान के डायलॉग से। आप एक खाली सुल्ली लो, उसको आग लगाओ, यहाँ जलाओगे वहां तक भागती जाएगी। समझ रहे हो बात? कुत्ते के पिछवाड़े पे पेट्रोल लगा दो, भागता वो 3 किलोमीटर तक जाकर रुकेगा नहीं। वही हाल भक्तों का है। शाहरुख खान का एक डायलॉग इनका ये हाल करता है कि ये जगह जगह घिसते फिरते कहाँ जाके हमें शांति मिलेगी। ये हकीकत है। यानी आगे आने वाली पिक्चरें जो हैं शाहरुख खान की, अभी से आपकी नजर में ये मान लिया जाए कि सुपरहिट तो है। शाहरुख खान को एक बोलेंगे भाईजान आप, मैं शाहरुख खान को हिदायत दूंगा भाईजान, आपने लव स्टोरियां बहुत बना ली, आप सिर्फ सामाजिक मुद्दों पे फिल्में बनाओ। 40 पे फिल्में बनी हुई हैं, 84 पे फिल्म बनी, किस पे नहीं बनी हुई? क्या हो गया फिर? बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। जब मोदी पे 2 बार लग के, जब मोदी के ऊपर हाँ तो वो तो बैन करा दी ना। वो सामने आती तो पता लगता ट्रेन में आग कैसे लगी थी, कार सेफ को किसने मरवाया था जब पता लगता। आप समझो इस बात को, राजनीति तो वहीं से निकल के आती। आज तक उसको उजागर करने वाला 2002 कांड को समझो, उस बात को, उसको जेल में बंद करा हुआ, क्या नाम है उसका, वहां का IPS अफसर था जो। तो आज हमारे देश के अंदर ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी कि किसी भी प्रकार से दंगों को समर्थन कोई बंदा नहीं करता, पर अगर शाहरुख खान जैसी फिल्में बना रहे, जागरूक करने का काम तो दुनिया करेगी। शाहरुख खान की एक रीस फिल्म भी आई थी, उसके अंदर भी एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा था कि ये लंगर जो बट रहा है, जब आपदा आई थी तो ये है कि भाईजान मंदिरों के बाहर बंद करवा दे क्या? तो शाहरुख खान ने क्या डायलॉग मारा था,
दोबारा मत बोलियो, हिंदू मुसलमान नहीं, सब अपने लोग हैं। तो भारत का नागरिक है वो और भारत के लिए आवाज उठाता है, उसके लिए उसको जय हिंद। चलिए इसी के साथ जो है गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद थे और भाई लगातार 7 सितंबर को जो है फिल्म रिलीज हुई थी और इसी के साथ आज 5 दिन हो चुके हैं फिल्म के रिलीज हुए, परंतु हाउसफुल है, जिससे यह पता लगता है कि दर्शक जो है, जनता जो है वो किस प्रकार से मूवी को जो है वो पसंद करे। इसी के साथ जो है चीजें अब बढ़ती जा रही हैं और सुपरहिट उनकी फिल्म जा रही है। हालांकि तर्क अलग हैं और दोनों तर्कों की बात जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसी के साथ तमाम खबरें जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।